हेलो दोस्तों, आप लोगों का विजन एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम स्टार्ट करेंगे प्रैक्टिस सेट 4.4 का बेसिक्स। प्रैक्टिस सेट 4.4 के बेसिक्स में हम लोग पढ़ने वाले थियरम ऑन इक्वल रेशियो। तो ध्यान देना, ये थियरम ऑन इक्वल रेशियो ये कहाँ अप्लाई होगा? जब हमें दो रेशियो इक्वल दिए रहेंगे, हमें कोई भी दो रेशियो दिया है, अगर दोनों इक्वल है तभी हम लोग थियरम ऑफ इक्वल रेशियो अप्लाई करेंगे। तो आइए देखते हैं कि थियरम ऑफ इक्वल रेशियो होता क्या है। जैसे हमें दिया है दो रेशियो, हम लोग को दिया है इक्वल है a अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी। देन इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? a अपॉन बी इज इक्वल टू a प्लस सी, b प्लस डी इज इक्वल टू सी अपॉन डी। इसी को हम लोग बोलते हैं थियरम ऑफ इक्वल रेशियो। अब देखते हैं कि बेसिकली ये होता क्या है। सबसे पहला चीज यहाँ पे कि ये किस में अप्लाई होगा? जब हमें कोई भी दो रेशियो दिया है, दो या तीन रेशियो दिया है, इक्वल है, वो सब जितना भी रेशियो दिया रहेगा हमें तीनों इक्वल रहेगा, तभी हम लोग ये रेशियो अप्लाई करेंगे, ये थ्योरम अप्लाई करेंगे। अब देखते हैं कि ये क्या है। जैसे हमें दिया है मान लो दो रेशियो, इसको और भी तरीके से कैसे लिख सकते हैं? a अपॉन बी इक्वल है सी अपॉन डी की, ये तो हमें दिया हुआ था। अब थ्योरम ऑन इक्वल रेशियो अप्लाई करने का मतलब ये है कि a प्लस सी, ऊपर वाले का जो न्यूमरेटर दिया है दोनों को प्लस करो और नीचे वाले को प्लस करो। इसको ऐड करने के बाद एक हमारा आंसर आएगा, उसका जो रेशियो होगा इसके इक्वल होगा। और इसका एक और मतलब है, यहाँ पे अगर हम लोग प्लस कर दिए तो इसको माइनस भी कर सकते हैं। तो a माइनस सी कर सकते हैं यहाँ से न्यूमरेटर को, और यहाँ से क्या होगा? b माइनस डी। इसका मतलब यह है कि इससे प्लस करने पे या माइनस करने पे जो भी आंसर आएगा, जो भी रेशियो आएगा, वो a अपॉन बी और c अपॉन डी के इक्वल होगा। तो ये तो हमारा a और b के टर्म में है। तो आइए इसको हम लोग नंबर्स के थ्रू देखते हैं कि नंबर्स में ये कैसे अप्लाई करेंगे हम लोग। जैसे अज्यूम कर लो हम लोग को दो रेशियो दिया है इक्वल है। पहला रेशियो हम लोग को दे दिया यहाँ पे 2/3 इक्वल है किसके? 6/9 के। ये दोनों क्या है रेशियो? दोनों रेशियो इक्वल है। अब इसमें हमें थियरम ऑफ इक्वल रेशियो अप्लाई करना है, तो ध्यान से देखना ये किसके इक्वल होगा। मैंने आप लोगों को बताया, न्यूमरेटर को प्लस करोगे 2 + 6 अपॉन 3 + 9, 3 + 9। अब ध्यान से देखो, इसको अगर सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा? 6 और 2 8 हो जाएगा, 9 और 3 कितना हो जाएगा? 12। लेकिन एक बात यहाँ पे ध्यान देना, अगर आप लोग प्लस कर रहे हो तो नीचे भी प्लस करना पड़ेगा, अगर आप लोग दोनों को माइनस कर रहे हो तो नीचे भी माइनस करना पड़ेगा। तो इसका रेशियो क्या निकल के आएगा? अगर मैं इसको डिवाइड करूँ 4 से तो 4 × 2 = 8, 4 × 3 = 12। अब ध्यान से देखना, इसको भी तो हम लोग जो 6/9 हम लोग को दिया, अगर इसको भी डिवाइड करेंगे तो हमारा 2/3 ही आने वाला है। इसका मतलब ये है कि 2/3 इक्वल है किसके? 6/9 के, और ये भी इक्वल है किसके? हमारे 8/12, जो कि हमारा 2/3 आया है। ये तीनों रेशियो क्या है? इक्वल है। तो समझ में आ गया होगा कि थियरम ऑफ इक्वल रेशियो कैसे अप्लाई करना है। ऊपर जो न्यूमरेटर दिया है प्लस करोगे तो नीचे जो डिनोमिनेटर दिया है उसको भी प्लस करना पड़ेगा हमें, और अगर माइनस करोगे तो माइनस वाला भी देख लेते हैं। यहाँ पे दूसरा एग्जांपल लेके सेम लेते हैं नंबर्स हम लोग। 2/3 इक्वल है 6/9 की, ये हमें दिया हुआ है। तो इसमें थियरम ऑन इक्वल रेशियो अप्लाई करेंगे। माइनस वाला तो क्या हो जाएगा? 2 में से हम लोग को 6 को माइनस करना पड़ेगा, और यहाँ पे 3 में से 9 को माइनस करना पड़ेगा। तो कितना आंसर आएगा हम लोग का? 2 में से अगर 6 को माइनस करेंगे तो माइनस का 4 आ जाएगा, और यहाँ से कितना आ जाएगा? माइनस का 6 आ जाएगा। अब ध्यान से देखो, माइनस और माइनस तो यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस और ये माइनस तो कैंसिल होगा। 2 × 2 = 4, 2 × 3 = 6। तो ध्यान से देखोगे ये भी हमारा कितना आ रहा है? 2/3 आ रहा है। इसका मतलब ये है कि अगर दो रेशियो हमें इक्वल दिया है तो वहां पे हम लोग उसको थियरम ऑफ इक्वल रेशियो अप्लाई करके दोनों को प्लस करेंगे या माइनस करेंगे। याद रखना, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि अगर प्लस करेंगे तो दोनों को प्लस करना पड़ेगा, और माइनस करेंगे तो दोनों को माइनस करना पड़ेगा। तो उससे जो आंसर आएगा वो भी हमारा उसी रेशियो के इक्वल होगा। जैसे देखो, ये माइनस करने पे ये आंसर आया हमारा, ये किसी के इक्वल है जो दो रेशियो दिया हुआ है। सेम यहाँ पे प्लस करने पे ये आंसर आया हमारा, ये किसके इक्वल है? जो दोनों रेशियो हमें क्वेश्चन में दिया है वो इक्वल है। तो समझ में आ गया होगा आप लोग को यहाँ तक कि थ्योरम ऑन इक्वल रेशियो होता क्या है। अब हम इसको क्वेश्चन में कैसे अप्लाई करेंगे? कोई भी क्वेश्चन दिया है सॉल्व करने के लिए, क्वेश्चन में कैसे अप्लाई करेंगे उसको देखते हैं। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन हम लोग करते हैं। क्या दिया हम लोग को? a/3 = b/7 दिया है।
ये हमें दिया हुआ है और बोला है कि फाइंड करो 4a प्लस 9b अपॉन यहाँ पे कौन सा नंबर आएगा वो हमें बताना है। अब ध्यान से देखना यहाँ पे ये दोनों रेशियो इक्वल है, a/3 इक्वल है b/7 के। अगर ये इक्वल है तो मैं यहाँ पे थ्योरम ऑन इक्वल रेशियो अप्लाई कर सकता हूँ। ये दोनों अगर इक्वल है तो मैं यहाँ पे थ्योरम ऑफ इक्वल रेशियो अप्लाई कर सकता हूँ। लेकिन उससे पहले ध्यान से देखोगे a हमें दिया है लेकिन हमें पूछा है क्या है 4a। इसका मतलब मुझे यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तभी 4a सेम आएगा। लेकिन अगर मैं न्यूमरेटर में 4 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो डिनोमिनेटर में भी तो 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सेम इसी तरीके से यहाँ पे b दिया हम लोग को 9b दिया है लेकिन यहाँ पर b तो यहाँ पे 9 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हम लोग को तभी हमारा 9b आएगा। और यहाँ पे कितना आ जाएगा हम लोग का 9 से नीचे भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पे देखोगे दोनों को प्लस किया है, जो रेशियो दिया है ऊपर दोनों का न्यूमरेटर प्लस किया है तो हमें नीचे भी प्लस करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा। तो सेम इसको सॉल्व करने के बाद जो हमारा आंसर आएगा वो यहाँ पर लिख देंगे। तो आइए इसको अच्छे से स्टार्ट करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो हमें a/3 दिया है इक्वल टू किसके a/3 इज इक्वल टू दिया है हम लोग को b/7 ये दिया हुआ है। और पूछा क्या हम लोग से, ध्यान से देखना है यहाँ पे 4a मतलब a से 1 के पहले 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमें, प्लस b के पहले 9 से करना पड़ेगा यहाँ पे तो 9b हो जाएगा हम लोग का अपॉन। ध्यान देना अब मैं a के डिवाइड मतलब यहाँ पे मुझे किससे 4 × 3 करना पड़ेगा, 4 × 3 कर दिया, फिर प्लस करना पड़ेगा मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा 9 × 7 तो कितना आ जाएगा। इसको अगर सॉल्व करेंगे हम लोग तो 4a + 9b अपॉन यहाँ पे कितना आ जाएगा हम लोग का 12 + 9 7 से कितना हो जाएगा 63 इज इक्वल टू 4a + 9b अपॉन 63 और 12 को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 75। ये इसका हो जाएगा फाइनल आंसर। अब यहाँ पे एक बात और ध्यान रखना, यहाँ पे हम लोग थ्योरम ऑफ इक्वल रेशियो अप्लाई किए हैं तो यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा थ्योरम ऑफ इक्वल रेशियो। क्यों लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे हम लोग ने प्लस किया है दोनों को पर तो हमने थ्योरम ऑफ इक्वल रेशियो अप्लाई किया है। अब ध्यान से देखो सेम इसी की तरीके से दूसरा क्वेश्चन हमें दिया हुआ है x/3 इज इक्वल टू y/5 इज इक्वल टू z/4। तो ध्यान से देखना है ये 3 दिया है, यहाँ पे 3 रेशियो दिया है, बोला है तीनों इक्वल है और इसके इक्वल में ये दिया हुआ है तो हमें यहाँ पे क्या नंबर आएगा वो बताना है। तो कैसे करेंगे ध्यान से देखना, जैसे यहाँ पे a/3 दिया था तो एक, लेकिन पूछा हमें क्या था 4a रहना चाहिए हमारा तो हमने 4 से मल्टीप्लाई किया था। सेम यहाँ पर भी हमें क्या दिया है 5x दिया है, इसका मतलब x के पहले जो नंबर यहाँ पे दिया है 5 उससे हम लोग को यहाँ पर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तभी 5x होगा। अगर मैं यहाँ पर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो नीचे भी मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब सेम इसी तरीके से पहले y देख लो, यहाँ पे क्या है -3 है, इसका मतलब क्या है सबसे पहले देख लेते हैं यहाँ पे नंबर्स, फिर साइन का बाद में देखेंगे। तो यहाँ पे क्या है 3 दिया हुआ है तो मैं यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, यहाँ पे मैं 3 से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। तो 3 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, नीचे भी 3 से करना पड़ेगा और यहाँ पे z क्या दिया है 4 दिया है और यहाँ पे भी क्या आ जाएगा 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ तक समझ में आ गया होगा आप लोग को। 5x है तो 5x आ गया, 3y है तो 3y हो गया, 4z है तो 4z हो गया। अभी हम लोग को बस प्लस माइनस करना है यहाँ पे। तो ध्यान से देखो यहाँ पे इसको भी लिख लेते हैं अच्छे से, x/3 इज इक्वल टू y/5 इज इक्वल टू z/4 ये हमें दिया हुआ है। तो ध्यान से देखो क्या आ जाएगा 5x - 3y + 4z। अब यहाँ पर ध्यान से देखो x के पहले 5 है, इसका मतलब ये वाला टर्म है पूरा, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे 5 × 3। अब देखो माइनस दिया है यहाँ पे, मैंने आप लोगों को बताया था प्लस भी कर सकते हैं हम लोग और माइनस भी कर सकते हैं, लेकिन एक बात याद रखना, क्या अगर ऊपर ये दोनों में माइनस कर रहे तो नीचे भी दोनों में माइनस करना पड़ेगा। मतलब x और y के बीच में क्या है माइनस है यहाँ पे, तो नीचे भी 3 और 5 जो नीचे नंबर है उसके बीच में भी क्या आएगा माइनस आएगा। तो मैं यहाँ पे क्या लिख देता हूँ माइनस साइन लिख देता हूँ,
माइनस हो गया। अब इसके बाद क्या है, 3y है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये वाला टर्म आ जाएगा, 3 × 5 हो जाएगा, और यहाँ पे प्लस है। अब देखो y और z के बीच में प्लस है, तो ऊपर अगर प्लस है तो नीचे भी क्या करना पड़ेगा, मुझे प्लस करना पड़ेगा। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये 4 × 4 आ जाएगा, 4 × 4। अब ध्यान से देखोगे यहाँ पे हमने थियरम ऑन इक्वल रेशियो अप्लाई किया है, तो इसका रीजन हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा क्या, बाय थियरम ऑफ इक्वल रेशियो, बाय थियरम ऑफ इक्वल रेशियो। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ऊपर वाला तो सेम रहेगा, 5x माइनस 3y प्लस का 4z डिवाइड बाई, नीचे क्या आ जाएगा, 5 3 जा 15 माइनस 3 5 जा 15 प्लस 16। तो यहाँ पर ध्यान से देखोगे तो क्या होगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, प्लस का 15 माइनस का 15, तो क्या बचेगा, 5x माइनस 3y प्लस का 4z डिवाइड बाई 16, ये इसका क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। तो आई थिंक आप लोगों को यहाँ से समझ में आ गया होगा कि हम लोग थियरम ऑफ इक्वल रेशियो कैसे अप्लाई करते हैं। तो एक दो क्वेश्चन में और हम लोग देख लेते हैं कि अगर प्रूफ करने के लिए हमें दे दिया तो कैसे हम लोग थियरम ऑफ इक्वल रेशियो अप्लाई करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हम लोग को, यहाँ पे इफ ये दिया हम लोग को, यहाँ पे 3 रेशियो दिया हुआ है, फर्स्ट रेशियो, सेकंड रेशियो और ये थर्ड। ये बोला है तीनों रेशियो इक्वल है, तो ध्यान से देखना है यहाँ पे, ये तीनों रेशियो इक्वल है और हमें दिया है x प्लस वाई प्लस जेड, ये तीनों क्या है, 0 नहीं हो सकते। देन हमें प्रूफ करना है कि ये सभी रेशियो के इक्वल ये भी होगा। तो कैसे करेंगे, ध्यान से देखो, तीनों इक्वल रेशियो दिया है और हमें प्रूफ क्या करना है, ऊपर देखोगे तो तीनों को प्लस कर दिया है। अगर मैं इसको प्लस कर दूं और b प्लस सी कर दूं तो ऊपर मेरा a प्लस बी प्लस सी आ जाएगा। अब ध्यान से देखो, थियरम ऑफ इक्वल रेशियो हमने क्या पढ़ा था, उसको प्लस भी कर सकते हैं और माइनस भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा प्लस करने पे आंसर आ जाएगा। तो तीनों को अगर ऊपर प्लस करेंगे तो उसका डिनोमिनेटर में भी प्लस करना पड़ेगा हम लोग को सबको। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो क्या करेंगे, सबसे पहले जो भी हमें क्वेश्चन दिया हुआ है उसको लिख लो, या तो क्वेश्चन यहाँ पे दिख रहा है आप लोगों को, तो यहाँ पे मैं डायरेक्टली सॉल्व करता हूँ। तो क्या आ जाएगा, सबसे पहले अज्यूम करते हैं, लेट ये सभी रेशियो किसके इक्वल है, के मतलब एक कांस्टेंट नंबर में ले लेता हूँ। क्या दिया है, x माइनस 2y प्लस 3z, ये रेशियो इक्वल है किसके, b अपॉन y माइनस 2z प्लस 3x, ये भी इक्वल है किसके, c अपॉन z माइनस 2x प्लस 3y, इक्वल टू मैंने क्या ले लिया, k। अब ध्यान से देखो, इक्वल टू k ले लिया, अब क्या करना पड़ेगा, बाय थियरम ऑफ इक्वल रेशियो। थियरम ऑफ इक्वल रेशियो का अप्लाई करके हम लोग क्या करेंगे, ऊपर तीनों को प्लस कर देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग बाय थियरम ऑफ इक्वल रेशियो, थियरम ऑफ इक्वल रेशियो। थियरम ऑफ इक्वल रेशियो क्या बोलता है कि सबको ऐड कर दो। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ k इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी, ये जो ऊपर वाला है पूरा नंबर सबको मैंने क्या किया, प्लस कर दिया। तो नीचे वाला भी प्लस करना पड़ेगा हम लोग को, ये जो डिनोमिनेटर में दिया है। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, x माइनस 2y प्लस 3z प्लस करना है, सेकेंड वाला टर्म क्या दिया है, y माइनस 2z प्लस 3x, इसको भी हमें क्या करना है, प्लस करना है, किसके साथ, लास्ट वाला जो दिया है z माइनस 2x प्लस 3y, सबको प्लस कर दिया। अभी क्या आएगा, ध्यान से देखो, ऊपर तो सेम रहेगा क्योंकि ऊपर तो हमें यही प्रूफ करना है, a प्लस बी प्लस सी रहना चाहिए, लेकिन नीचे क्या आएगा डिनोमिनेटर में, ध्यान से देखो, अगर मैं ब्रैकेट को ओपन करता हूँ यहाँ पे तो क्या मिल जाएगा मुझे यहाँ से, x माइनस 2y प्लस 3z, बीच में प्लस है तो प्लस, आगे वाला पूरा टर्म सेम, y माइनस 2z प्लस 3x, और लास्ट में क्या है हमारा, प्लस z माइनस 2x प्लस 3y। अब ध्यान से देखो, यहाँ तक समझ में आ गया होगा हम लोग को कि क्या किए, थियरम ऑफ इक्वल रेशियो का अप्लाई करके ऊपर तीनों को प्लस किए तो नीचे भी प्लस करना पड़ेगा हमें। तो नीचे प्लस किए तो इस तरीके से नंबर आ गया।
अब इसके बाद क्या करना है, जो सिमिलर टर्म है, जो x वाला है उसको एक साथ कर लेते हैं, जो y वाला है उसको एक साथ कर लेते हैं, और जो z वाला है उसको एक साथ कर लेते हैं। तो यहाँ पर ध्यान से देखो कि x वाला कौन कौन सा है, एक बार यहाँ पे x है और यहाँ पे x है और यहाँ पर है। तो ध्यान से देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ऊपर वाला पहले सेम लिख लेते हैं हम लोग, a प्लस बी प्लस सी, यही आएगा ऊपर। अब नीचे क्या आ जाएगा, ये x है मतलब 1x है, ये x मतलब 1x है, 1x और 3x को ऐड करेंगे कितना आ जाएगा हम लोग का, 4x आ जाएगा। 3 और 1 4, उसमें से बोला है 2x क्या है, माइनस का है, माइनस का 2x, x वाला एक साथ हो गया, ठीक है। अभी y वाले पे आते हैं, 2y यहाँ पे माइनस का है, ठीक है, और यहाँ पे क्या है, y मतलब क्या है, 1y है, 1y और यहाँ पे 3y, 3y और 1y कितना हो जाएगा, प्लस 4y, और यहाँ पे क्या है, माइनस का 2y, y वाला टर्म भी हो गया। अभी लास्ट का बचा है हमारा z, तो 3z यहाँ पे प्लस का है, 1z यहाँ पे क्या है, इसका मतलब क्या है 1z, 3z और 1z कितना हो जाएगा, प्लस का 4z, और यहाँ पे क्या दिया हम लोग को, माइनस का 2z, तो माइनस 2z। यहाँ तक आई थिंक आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा कि अभी हद तक हम लोग क्या किए, x वाले को एक साथ कर लिए, y वाले को एक साथ कर लिए और z वाले को एक साथ कर लिए। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं, आगे इसके क्या आ जाएगा, यहाँ पे इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी दिया है, तो सेम a प्लस बी प्लस सी अपॉन डिवाइड में क्या आ जाएगा यहाँ पे हम लोग का, a प्लस बी प्लस सी अपॉन 4x में से 2x को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा हम लोग का, 2x हो जाएगा, प्लस 4y में से 2y को माइनस करेंगे 2y, प्लस 4z में से 2z को माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2z। अब लास्ट में क्या आएगा, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, इसका फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, इसमें से कॉमन निकाल लो, कॉमन निकालेंगे तो क्या आ जाएगा हम लोग का यहाँ पे, इज इक्वल टू, ऊपर तो सेम रहेगा, a प्लस बी प्लस सी अपॉन क्या आ जाएगा यहाँ पे, 2 कॉमन निकाल लेता हूँ तो क्या बचेगा, x प्लस वाई प्लस जेड, यही बचेगा। और यहाँ पे क्या दिया है हम लोग, क्या अज्यूम किए थे, k था, तो k इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, a प्लस बी प्लस सी अपॉन ये। अब ध्यान से देखो, ये हमारा आंसर आ गया, ये हमारा फाइनल आंसर है। और लास्ट में आप लोगों को क्या लिखना पड़ेगा, हेंस प्रूव्ड, हेंस कि हमें जो प्रूफ करने के लिए दिया था हम लोग प्रूफ कर दिया। और लास्ट में आप लोगों को यहाँ पे जो पूरा क्वेश्चन दिया हुआ है वो लिखना पड़ेगा, फर्स्ट रेशियो इक्वल टू सेकेंड रेशियो इक्वल टू थर्ड रेशियो इक्वल टू, ये हमारा फाइनल आंसर लिखना पड़ेगा। तो आप लोग यहाँ पे इसको लिख लीजिएगा, यहाँ पे जगह नहीं है, प्लेस नहीं है, इसलिए मैंने यहाँ पे इस तरीके से बता दिया। आई थिंक आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि इस क्वेश्चन में हम लोग थियरम ऑफ इक्वल रेशियो का अप्लाई करके कैसे लिखें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, एक और सम कर लेते हैं यहाँ पे, और अच्छे से आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। जैसे दिया है सेकंड क्वेश्चन हम लोग को कि इफ 3 रेशियो यहाँ पे दिया है इक्वल है, फर्स्ट सेकंड और ये थर्ड, ये तीनों रेशियो क्या है, इक्वल है। तो हमें बोला है प्रूफ करो कि ये तीनों रेशियो भी इक्वल होंगे, ये तीनों रेशियो भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। अब ध्यान से देखना कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पर दिख रहा होगा आप लोगों को कि हमें ऊपर दिया है y z और x, इसका मतलब x y z दिया है, लेकिन वही x y z हम लोग को डिनोमिनेटर में प्रूफ करना है। तो ध्यान से देखना, ऊपर पहले क्वेश्चन में हमें न्यूमरेटर में दिया है, लेकिन प्रूफ हमें करना है डिनोमिनेटर में। तो डिनोमिनेटर में कैसे आएगा, हम लोग क्या करेंगे, इसको अगर उल्टा कर दे तो, ये जो तीनों रेशियो दिया है इसको उल्टा कर दे तो, और उल्टा करने के लिए न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर कर देंगे। तो कौन सी प्रॉपर्टी पढ़े थे हम लोग, इन्वर्टेंडो प्रॉपर्टी पढ़े थे। 4.3 में हम लोग एक प्रॉपर्टी पढ़े थे इन्वर्टेंडो, उसका यूज करके हम लोग क्या करेंगे, इस रेशियो को उल्टा कर देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग, डायरेक्ट सॉल्व करते हैं इसको, बाय प्रॉपर्टी ऑफ इन्वर्टेंडो। इन्वर्टेंडो प्रॉपर्टी का यूज किए, इसका मतलब क्या हो जाएगा हम लोग को, b प्लस सी माइनस ए अपॉन वाई हो जाएगा, इक्वल टू c प्लस ए माइनस बी अपॉन जेड हो जाएगा, इक्वल टू a प्लस बी माइनस सी अपॉन एक्स हो जाएगा। ये इन्वर्टेंडो प्रॉपर्टी यूज कर दिया।
अब इसके बाद हमें प्रूफ करना है। अब ध्यान से देखोगे वाई जेड एक्स आ गया। अब हम लोग प्रूफ कर सकते हैं, डिनोमिनेटर पे भी हमारा एक्स वाई जेड है, ऊपर यहाँ पे न्यूमरेटर में क्या है हम लोग का ए बी सी डी है, ए बी सी है, और यहाँ पे भी हम लोग को ए और ए बी सी दिया है। तो अब आगे हम लोग प्रूफ कर सकते हैं। तो प्रूफ करने के लिए सबसे पहले ये सभी रेशियो को हमें क्या अज्यूम करना पड़ेगा, के है। अब देखो क्या करेंगे यहाँ पे, लेट बी प्लस सी माइनस ए अपॉन वाई इज इक्वल टू सी प्लस ए माइनस बी अपॉन जेड इक्वल टू ए प्लस बी माइनस सी अपॉन एक्स इक्वल टू किसके बराबर है, हमारा के बराबर है। अब ध्यान से देखो क्या करेंगे, ये एक टर्म है, ये दूसरा टर्म है, ये तीसरा टर्म है, ये मैंने अज्यूम कर लिया के है। अब हमें प्रूफ क्या करना है, z प्लस एक्स। तो ध्यान से देखना, z प्लस एक्स, इसका मतलब हमें ये वाले रेशियो को, सेकेंड रेशियो को और थर्ड रेशियो को, दोनों को ऐड करना पड़ेगा, तभी हम लोग का z प्लस एक्स आएगा नीचे। तो यहाँ पे आइए इसको सॉल्व करके देखते हैं। तो क्या हो जाएगा हम लोग का, यहाँ पे सबसे ऐड कर रहे हैं तो क्या आ जाएगा, बाई थियरम ऑन इक्वल रेशियो। यहाँ लिखना पड़ेगा बाई थियरम ऑफ इक्वल रेशियो, इक्वल रेशियो, बाई थियरम ऑफ इक्वल रेशियो क्या हो जाएगा, k इज इक्वल टू, हमें दिया है z प्लस एक्स, तो z प्लस एक्स यहाँ पे लिख लेते हैं, क्योंकि हमें क्या करना है, यही प्रूफ करना है, z प्लस एक्स ही करना है। अब इसके बाद क्या होगा, z प्लस एक्स होने के बाद यहाँ पे z प्लस एक्स दिया है हमें, यहाँ पे z प्लस एक्स दिया हुआ है, इसका मतलब यहाँ पे हमें z प्लस एक्स दिया हुआ है, इसका मतलब क्या है, हमें z और x वाले को ऐड करना है। तो z यहाँ पे दिया हुआ है और यहाँ पे x वाला टर्म है, तो क्या करेंगे, दोनों के डिनोमिनेटर को प्लस किए हैं यहाँ पे, तो इसका मतलब न्यूमरेटर को भी प्लस करना पड़ेगा। तो न्यूमरेटर को प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा, c प्लस ए माइनस बी, ये हो जाएगा। प्लस करना है सेकंड वाला टर्म, सेकंड टर्म क्या दिया हम लोग को, a प्लस बी माइनस सी, यही दिया हुआ है, इसको प्लस करना है। तो ब्रैकेट में नहीं लिखेंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब ध्यान से देखो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, जो कैंसिल होगा कैंसिल कर दो, c यहाँ पे प्लस का है, c माइनस का है, कैंसिल हो गया, b यहाँ माइनस का है, b यहाँ प्लस का है, तो कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचेगा यहाँ पे हम लोग का, 2a अपॉन z प्लस एक्स। तो ये फर्स्ट वाला होगा, इसको हम लोग अज्यूम कर लेते हैं, ये हमारा फर्स्ट है। सेम इसी के तरीके से हम लोग सेकंड वाला सॉल्व करेंगे। सेकंड क्या दिया हम लोग को, सेकंड अज्यूम करते हैं, k इज इक्वल टू दिया है हम लोग को, नीचे आना चाहिए हमारा x प्लस वाई आना चाहिए, तो नीचे क्या आना चाहिए, x प्लस वाई, तो x प्लस वाई यहाँ पर लिख दिया। अब इसके बाद क्या करना है, x प्लस वाई हो गया, तो हमें x वाले को, मतलब ये थर्ड वाला टर्म जो हो गया और ये सेकंड फर्स्ट वाला टर्म हो गया, ये दोनों को क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। अब ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, ध्यान से देखो यहाँ पे कि नीचे तो x प्लस वाई आ जाएगा, ऊपर क्या आएगा, a प्लस बी माइनस सी, ये हो गया। प्लस करना है किसको, फर्स्ट वाले टर्म को, क्या दिया है, b प्लस सी माइनस ए। अब इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, यहाँ जो कैंसिल होगा उसको कैंसिल कर दो, यहाँ से a हमें दिख रहा है, a कैंसिल हो जाएगा, क्यों, एक प्लस एक माइनस, ये c कैंसिल हो जाएगा, एक प्लस एक माइनस, तो क्या बचा यहाँ पे हम लोग का 2b अपॉन एक्स प्लस वाई, ये हमारा क्या हो गया, दूसरा वाला हो गया, दूसरा इक्वेशन। अब इसके बाद क्या करना है, सेम इसी तरीके से तीसरे रेशियो के लिए फाइंड करेंगे। तीसरे के रेशियो के लिए क्या आ जाएगा, k इज इक्वल टू, नीचे हमें क्या चाहिए, y प्लस जेड, डिनोमिनेटर में हमें यही दिया है y प्लस जेड, तो हमें y प्लस जेड चाहिए। तो क्या करना पड़ेगा हमें, ये सेकंड वाला टर्म जो है हमारा z वाला और ये फर्स्ट टर्म y वाला, ये दोनों को ऐड करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस करेंगे तो b प्लस सी माइनस ए, ये तो y वाला टर्म हो गया। प्लस करना है z का टर्म क्या दिया है, c प्लस ए माइनस बी, ये हमें दिया हुआ है। अब यहाँ से भी जो कैंसिल होगा कैंसिल कर देते हैं, b प्लस का यहाँ पे माइनस का, a प्लस का है माइनस का, तो क्या बचेगा यहाँ पे हम लोग का 2c अपॉन वाई प्लस जेड, ये हमारा थर्ड हो गया। अब ध्यान से देखोगे फर्स्ट में क्या आया, 2a अपॉन जेड प्लस एक्स, यहाँ पे 2b क्या आ गया, x प्लस वाई, 2c क्या आ गया, y प्लस जेड।
ये सभी किसके इक्वल है, के इक्वल टू आया है। अब ध्यान से देखो क्या करेंगे हम लोग इसके आगे, देयरफॉर मैं बोल सकता हूँ 2a अपॉन z प्लस एक्स इक्वल है किसके, 2b अपॉन एक्स प्लस वाई, ये भी इक्वल है किसके, 2c अपॉन वाई प्लस जेड। ये तीनों रेशियो क्या है, इक्वल है। अब इक्वल है, इसके बाद हमें क्या करना है, हमें यही प्रूफ करना था। ये कहाँ से आया हमारा, लिखना पड़ेगा फ्रॉम फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड से। ये तीनों से हम लोग को क्या पता चला, ये तीनों रेशियो इक्वल है। लेकिन ध्यान से देखोगे हमें यही प्रूफ करना था, लेकिन ए के पहले 2 नहीं है, बी के पहले 2 नहीं है, सी के पहले 2 नहीं है, ये हमें 2 हटाना पड़ेगा यहाँ से जो दिया है 2। तो क्या करेंगे, सिंपल सा इसको कैंसिल कर देंगे यहाँ से, तीनों में है, तीनों इक्वल है। तो अब क्या बचेगा, जो लास्ट में बचेगा हमारा वही फाइनल आंसर होगा। देयरफॉर लास्ट में यहाँ पे लिख देते हैं a अपॉन z प्लस एक्स इक्वल टू b अपॉन एक्स प्लस वाई इक्वल टू c अपॉन वाई प्लस जेड। ये इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो लास्ट में क्या लिखोगे, हेंस प्रूव्ड। क्या लिखोगे लास्ट में, हम लास्ट में क्या लिखोगे, हेंस प्रूव्ड। हेंस प्रूव्ड हमारा प्रूफ हो गया। तो यहाँ पर हमारा प्रैक्टिस सेट 4.4 का बेसिक्स खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग प्रैक्टिस सेट 4.4 को स्टार्ट करेंगे।